एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार बेहद नाराज बताए जा रहे थे। नाराजगी की वजह से आज फिर से एक बार एनडीए के तमाम घटक दलों को पटना में एक बड़ी बैठक बुलानी पड़ी। बैठक के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मना लिया गया है। जिस जिस सीटों पर पेच फंसा था उस सीटों को सुलझा लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया था। किसको कौन से सीटें जाएंगी ये फैसला पूरा हो गया था और आज एक दिन पहले यानी कल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया को तमाम लोगों को बताया जाना था, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया और आज संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और सीटों का जो बंटवारा है फिर से उस पर पहले बात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, सीटों के बंटवारा में जदयू का जो सीट है वो लोजपा को दे दिया गया था, यानी चिराग पासवान के पाले में डाल दिया गया था। उससे बेहद खफा नाराज हैं। संजय झा को इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डांट लगाई, फटकार लगाई और आज पूरे मीडिया में जो चर्चा था यही था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बेहद नाराज हैं और वो खुद इसको लेकर बीजेपी से बात करने वाले हैं और अब कमान खुद अपने हाथों में ले लिया है। और अब चिराग पासवान ने एक पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने बताया है कि सब कुछ ठीक हो गया है। जो खबरें चल रही थी नीतीश कुमार नाराज हैं, इससे बेहद मीडिया में एक नैरेटिव बना है। एनडीए में दरार पड़ रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए बिखराव की ओर आगे बढ़ रहा है, एनडीए बिखराव के कगार पर है। तो इसको लेकर तमाम जो नेताओं में एक सहमति है वो बनाने की कोशिश की गई है। चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा है एक्स पोस्ट पर, यह आपको पढ़कर बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान लिखते हैं, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार है। बिहार है तैयार, एनडीए है तैयार। तो चिराग पासवान ने बताया है कि अभी भी बातचीत चल रही है और फिर यह बातचीत अंतिम दौर में है। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद फिर से बातचीत जो है वो शुरू हुई, क्योंकि अगर हम बात करें सोनबरसा की, सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा नीतीश कुमार के बेहद करीबी बिहार सरकार के मंत्री हैं, जदयू के विधायक हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। उनको सिंबल दे दिया गया है, लेकिन वो सीट लोजपा को भी वहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, लोजपा के पाले में है। तो ऐसे ऐसे लगभग 9 से 10 सीटें हैं जिस पर एनडीए में ही चिराग पासवान और जदयू के भीतर में कलह है, पेच फंसा हुआ है। वहाँ से कौन लड़ेगा? जदयू के जो सीटिंग विधायक है, जो सीटिंग सीट है, जदयू अपना सीटिंग सीट लोजपा को नहीं देना चाहती है, लेकिन फिर भी विनिंग सीट लोजपा यानी चिराग पासवान लेने पर अड़े हुए हैं। ये भी खबरें सामने आ रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि आम सहमति बने एनडीए के भीतर। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है, नीतीश कुमार नाराज हैं, बेहद नाराज हैं। इसको लेकर संजय झा जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको फटकार लगाई है, उनको डांट लगाई है। नीतीश कुमार अब खुद सक्रिय हो गए हैं, बीजेपी के नेताओं से खुद बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी को खत्म करने के लिए खुद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भाजपा के बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग पर जो भी पेच अभी भी फंसा हुआ है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखना है कि अंदर खाने क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर दिख नहीं रहा है और अंदर खाने ऐसी स्थिति है कि एनडीए बिखराव की कगार पर है, टूट के कगार पर है, लेकिन भाजपा उसको समेटने की कोशिश कर रहा है। किसी तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में रहे ताकि एनडीए की सरकार फिर से बने। नीतीश कुमार का एनडीए से आउट होना मतलब एनडीए की सरकार नहीं बनना, एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ अभी भी इंटैक्ट है। उस वोट बैंक के साथ भाजपा अपने आप को भुनाना चाहती है। तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर अभी और आने बाकी हैं और ऐसी खबरें निकलकर बाकी आनी है
जिसमें कि नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि नाराज है अभी भी, लेकिन उसको मनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।